Thank you. धन्यवाद। God loves us प्रभु हमसे प्यार करता है and we find security in His love. और प्रभु के प्यार में हमें वो सुरक्षा महसूस When होती you know है। that He loves you, जब आप जानते हैं कि प्रभु आपसे प्यार करता है you'll feel very secure. तो आपको बहुत ही महफूज महसूस होगा। But when you don't know that He loves you, पर जब आपको ये नहीं पता है कि प्रभु आपसे प्यार करता है you'll not feel secure. तो फिर आपको सुरक्षित महसूस नहीं होगा, You'll not be joyful. आपके अंदर वो आनंद नहीं होगा Then the devil can cause trouble. और शैतान कभी भी गड़बड़ी मचा सकता है। Then you can worry, वो have कभी भी आपको fears. चिंता में डर में रख सकता है। The Bible says there's no fear in love. और बाइबल कहती है कि जहाँ प्रीति है वहाँ पे डर नहीं है। So when you get the revelation of how much God loves you, तो जब आपको इस बात की समझ पड़ती है कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता then है you'll not have fear. तो आपके मन में बिल्कुल डर नहीं And होगा। God never wants us to have fear. और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम कभी भी अपने मन में डर पालें। You know, I've prayed for many people मैंने बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना and I've की है seen the main root of many of the problems are fear and worry. और मैंने देखा है कि बहुत सारी परेशानियों का जो जड़ है वो है चिंता और डर। And the Bible also says worry has torments. और बाइबल के अनुसार डर एक सताने Fear वाला has है। torments. डर हमेशा सताता है Because worry is a part of fear too. और चिंता डर का एक भाग है। So you must refuse to worry. तो हमें चिंता करने से इनकार Refuse करना to है, fear. हमें डरने से इनकार करना चाहिए। Put your trust that God loves you. अपना भरोसा प्रभु के प्यार पर रखिए। You don't have to feel insecure. आपको असुरक्षित महसूस होने की He जरूरत is नहीं not है। for against you, परमेश्वर आपके विरोध में नहीं ठहरा He is है। for you. प्रभु आपके साथ but you खड़ा need to है। build up your faith. पर आपको अपने विश्वास को बांधना है। Because when you move out of faith, क्योंकि जब भी आप विश्वास से बाहर then निकलते we enter हैं in the arena or the realm of the devil तो हम शैतान के राज्य में पैर रख देते or in हैं darkness. या अंधकार में हम पैर रखते हैं Then you can have all the negative feelings. और फिर सारी नकारात्मक भावनाएं आपके मन में आएंगी। Amen. Amen. So be connected to God, तो प्रभु से जुड़े रहिए, connect to His word, पर प्रभु के वचन से जुड़े be रहिए strengthened in faith, और विश्वास में अपने आप को Be बलशाली strengthened in कीजिए love. और प्रीति में अपने आप को मजबूत knowing that बनाइए। He will never leave you, ये बात अच्छे से जान लीजिए कि प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। never forsake you, प्रभु कभी आपसे He मुंह will नहीं never forget मोड़ेगा। you. प्रभु कभी आपको भूलेगा He'll never नहीं। be far away from you, प्रभु कभी अपने आप को आपसे दूर नहीं whether you करेगा। feel it or not. चाहे फिर आपको उसकी उपस्थिति महसूस हो या ना हो, He is there, पर वो हमेशा आपके साथ With है, us, for हमेशा us. हमारे साथ है, हमारे लिए है। and the closest that is in us. और प्रभु बहुत हमारे नजदीक है, इतना कि वो हमारे अंदर बसता है। Thank you, Father. धन्यवाद Let's pray. पिता। आइए प्रार्थना Father, करें। we thank you. पिता धन्यवाद, You're a God and a creator, आप हमारे परमेश्वर हैं, हमारे सृजनहार and there's हैं no one higher than thee. और आपसे श्रेष्ठ और ऊंचा और कोई For नहीं, you are the creator. क्योंकि आप ही निर्माण करता You're the है life giver. और आप ही जीवन देने वाले हैं You are the life giver और आप ही जीवन देने वाले हैं, because you are life. क्योंकि आप स्वयं जीवन हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We are so happy हम कितने खुश हैं that we are serving the true and the living creator. कि हम सच्चे खुदा की और निर्माणकर्ता की आराधना करते हैं। Thank you for revealing all this to us. ये सारी बातें हम पर खोलने के लिए धन्यवाद। Once upon a time, we were living hopeless lives, एक समय था कि हम आशाहीन जीवन जी रहे confused थे, lives. हम उलझन में जीवन जी रहे We थे, didn't know the truth. हमें सच्चाई नहीं We पता were थी, living in a confused life. हम उलझे हुए जीवन में जी रहे थे। But today, पर आज your truth has made us free. आपके सत्य ने हमें आजाद किया है। You will never change. आप कभी नहीं You never बदलेंगे, lie आप कभी झूठ नहीं बोलते, because you're not a human person. क्योंकि आप कोई इंसान नहीं हैं You never tell lies. तो कि आप झूठ बोलें। So we say we trust you इसीलिए हम कहते हैं हम पूरे मन से 100%. आप पे भरोसा रखते हैं 100%। We also say, हम ये भी कहते my हैं life. कि मेरा You can जीवन, also say that. आप भी कहिए My life मेरा is जीवन in your hands. आपके हाथों में है। आमीन। I'm feeling so safe प्रभु मैं कितना महफूज महसूस कर रहा secure हूँ, मैं कितना सुरक्षित महसूस in कर you. रहा हूँ आपके हाथों में रहकर। Thank you, Father. धन्यवाद Thank you पिता। for sending Jesus. यीशु को भेजने के लिए धन्यवाद। He is a blessing for us, वो हमारे लिए एक बड़ा आशीष not a है, curse. हमारे श्राप नहीं है। No, नहीं, He is a blessing यीशु हमारे लिए आशीर्वाद who है, freed us from every curse. जिसने हर श्राप से हमें आजाद किया And He has pronounced a blessing. और हमारे जीवन पर आशीषों की घोषणा And की thank you, है। Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, You came from heaven आप स्वर्ग से आए to live in us, ताकि आप हमारे अंदर रह सके, to testify ताकि आप गवाह बन about सके heaven. स्वर्ग के बारे Make it a में, reality उन सभी बातों को असलियत का रूप that we दें, live this real life. ताकि हम वो असली जीवन जिए In Jesus' name. यीशु के नाम Now में। we resist the devil. अब हम शैतान का सामना करते हैं। We don't tolerate you. हम तुझे बर्दाश्त नहीं We don't करते, tolerate your sin. हम तेरे
पाप को बर्दाश्त नहीं करते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम And we में। bless this day. और हम इस दिन को आशीर्वादित And we करते declare, हैं और हम ऐलान This करते day हैं belongs to our God. कि ये दिन हमारे खुदा का है In Jesus' name. यीशु के नाम में। We sanctify this day. हम इस दिन को शुद्धिकरण Bless में this लाते day. हैं, हम इस दिन को Push off आशीर्वादित करते darkness this day. हैं, हम इस दिन से अंधकार को दूर And करते take it for हैं the kingdom of God. और इस दिन को हम प्रभु के राज्य के लिए लेते For हैं heaven to rule and reign. ताकि स्वर्ग इस दिन पर राज In करे, उसकी Jesus' सत्ता name. चले यीशु के नाम Say में। amen. कहिए आमेन। Kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। You know, you need to be saying this every day. और ये प्रार्थना आपको हर रोज करनी है। Amen. आमेन। Because God wants us to reign and rule. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा राज चले, Not reign and rule over people, हम लोगों पर अपना राज चलाएं, but ऐसा over नहीं, darkness and the devil. पर अंधकार पर और शैतान पर हमारी सत्ता चले। Amen. आमेन। We cannot rule over people. हम लोगों पर राज नहीं कर सकते, We rule over darkness. हम अंधकार पर राज करते We हैं, love people हम लोगों से प्यार करते and we हैं want them to be free. और हम चाहते हैं कि ये लोग भी आजाद हों, Because darkness binds, क्योंकि अंधकार बांध के रखता but the है, light and the truth makes them free. पर सच्चाई का जो प्रकाश है वो लोगों को आजाद करता है। Amen. आमेन। As we have been freed, जैसे हम आजाद हो we चुके want हैं, others to be free. हम चाहते हैं कि जो अंधकार में है वो भी आजाद हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। That's the आमेन। reason we're here. और इसी कारण हम यहाँ पर हैं, Amen. To rule and reign. ताकि हमारी राज चले, हमारी सत्ता हो। That's the way God made us. और परमेश्वर ने हमें इसी तरीके से बनाया You can है। hear my message that I spoke yesterday in Pune. जो कल पुणे की कलीसिया में संदेश दिया है, आप सुनिए That God has blessed us. कि परमेश्वर ने हमें आशीर्वादित And किया the word है। blessing is so powerful. और आशीष ये शब्द बहुत ही सामर्थ्यशाली We have है, skipped that word blessing. और ये आशीष शब्द को हमने छोड़ दिया है And we always focus on the negative. और हम हमेशा नकारात्मक बातों पर ध्यान देते In fact, हैं। blessing of the Lord is an empowerment to make us free and to bless us. इसके बजाय परमेश्वर का आशीर्वाद जब हम पर उतरता है तो यही हमें बलशाली करता है कि हम आशीर्वादित Because हो और सारी Jesus बातों से came आजाद as a हो, blessing. क्योंकि यीशु आशीष बनकर आया And we live in the blessing. और हमें भी आशीर्वाद की जरूरत है। Amen. आमेन। The blessing rules and reigns. जो आशीर्वाद है वो राज करता है, उसकी बादशाही Not होती the है। curse. श्राप का राज नहीं चलता। Amen. Amen. Curse doesn't rule and reign. श्राप हम पर राज नहीं करता है, Blessing rules and reigns. पर आशीर्वाद की बादशाही चलती And है। God has blessed you. और परमेश्वर ने आपको That आशीर्वादित means किया you है। rule and reign. इसका मतलब है कि आप राज करते हैं, आपकी सत्ता Over चलती है darkness. अंधकार पर। We don't give him the right. हम उसको हक नहीं देते। Amen. Amen. Sin gives him the right. पाप उसको हक देता है, Otherwise, he has no right. नहीं तो शैतान के पास कोई अधिकार Once Holy नहीं। Spirit told me, एक बार पवित्र आत्मा sin ने is मुझसे bowing कहा down to the devil. कि अंधकार हमेशा शैतान को राज या हक देता है, Sin means we bow down to the devil. और पाप का मतलब है कि हम शैतान के आगे झुकते Come हैं। and rule over me. हम शैतान से कहते हैं कि तू आकर मुझ पर राज We give up कर। our authority. हम उसको अधिकार देते We हैं, give up our right. हम अपना हक उसके We हाथों give में up दे our देते dominion. हैं, हम अपने राज की शक्ति उसको दे And we देते tell the हैं, devil, और हम खुद शैतान से कहते you can हैं have your own way. कि तू अपने ही तरीके से In मेरे my जीवन life. में काम कर सकता I है, surrender myself to you. कि मैं अपने आप को तेरे हवाले छोड़ देता That is what हूँ। is the meaning of sin. जब भी आप पाप करते हैं, आप यही कहना चाहते Don't हैं, tolerate sin. पाप को बर्दाश्त मत That's what Holy कीजिए। Spirit told me. और इसलिए पवित्र आत्मा Tell ने them, कहा don't tolerate sin. कि लोगों से कहो कि पाप को बर्दाश्त मत You can करो। say it. आप कह सकते Say, हैं, कहिए, I don't tolerate sin. मैं पाप को बर्दाश्त नहीं करता, In Jesus' name. यीशु के नाम You में। know what you're saying? आप जानते हैं आप क्या कह रहे I हैं? don't tolerate the devil कि मैं शैतान को बर्दाश्त नहीं and his करता works in my life. और उसके कामों को अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं Jesus' करता, name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. You know, your words are so powerful. आपके शब्द बहुत ही ताकतवर हैं, You know, sin makes you weak. और पाप आपको कमजोर कर देता Sin है। makes you weak. पाप आपको हमेशा कमजोर करता The है। devil knows it. शैतान ये बात जानता She है, always sees that you sin इसलिए उसकी पूरी कोशिश होती है कि हम पाप में गिरें, so that he can rule over you. ताकि वो अपना राज हम पर चलाए। You know, when God made Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, two people, दो लोग, Satan, all the demons, और शैतान और उसकी पूरी all his दुरात्माएं squads couldn't touch them. और उसकी पूरी सेना ये दो लोगों को छू नहीं पाई। But then when they started to hear the devil's words, पर जिस पल आदम और हवा ने शैतान की बातें सुनना you शुरू know, the किया, devil kept on speaking. शैतान लगातार उनसे बातें कर रहा So था, much so, इतना ज्यादा They बात slowly किया started to believe. कि धीरे धीरे जो दो लोग थे वो शैतान की बातों पर विश्वास करने लगे। They didn't know they were becoming weaker and weaker towards God and being strong towards the devil. जैसे समय बीतता चला गया, आदम हवा को ये बात समझ में नहीं आई कि परमेश्वर के प्रति वो कमजोर हो रहे हैं और शैतान की बातों में वो मजबूत हो रहे हैं। We must get that revelation of Genesis, और उत्पत्ति का ये जो प्रकाश है ये जानना बहुत how जरूरी Satan है defeated them. कि कैसे शैतान ने उन दो लोगों को हरा दिया। He couldn't do it on his own. वो खुद से ये नहीं कर पाया,
He had to let them believe what he's saying. और वो चाहता था कि वो लोग उसकी बातों पर विश्वास करें। Not once. एक बार नहीं, He had to keep on saying it उसे बार बार वो बातें So दोहरानी much so पड़ी, इतना ज्यादा that your heart becomes numb कि आपका जो मन है वो सुन्न पड़ and जाए starts believing the lie rather than the truth. और सच के बजाय झूठ पर विश्वास करने लगे, And then it takes over. और फिर वो आप पर हावी हो The जाता moment है। you believed the और lie, जिस पल आप उसके झूठ पर विश्वास you करते fall हैं, into his trap आप उसके शिकंजे में गिर जाते and हैं, he controls you and separates you from God. और वो आपको इस तरह से आप पर कब्जा करता है कि आपको प्रभु से दूर कर देता What है। separated them? किस बात ने आदम और हवा को परमेश्वर से दूर किया? The words of Satan. शैतान की बातों ने। Amen. Amen. There was the word of God. परमेश्वर का शब्द था Don't eat of that. कि उस पेड़ का फल मत खाना। There was the word of God. परमेश्वर का शब्द उनके पास था, But Satan went on speaking. पर उसी शब्द के विरोध में शैतान बार बार बोलने लगा। If people keep on speaking lies अगर लोग बार बार झूठ बोलते Deceptions. रहेंगे या भ्रम की बातें बोलेंगे, and you keep on listening, और अगर आप बार बार सुनते रहते हैं, you'll numb your heart. तो आप अपने मन को सुन्न कर And a time will देंगे, come, you'll start believing in the lie rather than the truth. एक ऐसा समय आएगा कि आप झूठ पर विश्वास करेंगे, सच पर नहीं। Amen. You need to be Amen. very careful. आपको बहुत ही सावधान रहना It could be है, believers or unbelievers. चाहे फिर वो विश्वासु हो या अविश्वासु हो, Because you'll start believing the lie. क्योंकि फिर आप उस झूठ पर विश्वास So करेंगे। that's why you need to hear the word of God. इसलिए प्रभु का वचन सुनना बहुत Keep on जरूरी hearing है। the word बार बार प्रभु का वचन सुनते that you रहिए live in the truth. ताकि आप सच्चाई में बने रहें, And the devil cannot draw you away. और फिर शैतान आपको इस सच्चाई से दूर नहीं कर Truth पाएगा। always keeps you in freedom. सच्चाई हमेशा आपको आजादी में Lies बनाए always रखता है, brings you into bondage. पर झूठ हमेशा आपको बांध कर रखता But since है। you are Abraham's child, पर क्योंकि आप अब्राहम की औलाद हैं, you must never live in bondage. आपको कभी बंधन में नहीं रहना That's what चाहिए। Jesus told that lady और यही बात यीशु ने उस स्त्री who से was कही, bent totally. और जो पूरी तरह से झुक गई थी, He went to heal her. और यीशु गए उस स्त्री को चंगा The करने के religious लिए, leaders did not like it. पर जो धार्मिक अगुवे थे उन्हें ये बात But what पसंद did नहीं Jesus आई। say? पर यीशु ने क्या How कहा? can this lady be bound? ये कैसी स्त्री इतना झुक सकती She is है? Abraham's child. क्योंकि ये तो अब्राहम की बेटी है। Amen. Amen. Because of Christ, you're Abraham's real children. और मसीह के वजह से हम असलियत में अब्राहम की औलाद You हैं। cannot be bound. हम बंधन में नहीं रह सकते, All this works by faith. और ये सारी बातें विश्वास से काम करती And faith हैं। is not passive, but it's active. और विश्वास कभी कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं है। विश्वास हमेशा काम कर It's दिखाता है, the fighting, और ये एक लड़ाई है। Amen. Amen. refusing to accept the lie. कि हम झूठ को स्वीकारने से इनकारते Okay, हैं। you know, today I want to speak to you. और आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता The हूँ, 6 eyes of faith. और विश्वास की 6 मैं वाली बातें। Yeah, so I'll make you to declare it. और मैं अंत में कहूंगा कि आप वो सारी बातों का ऐलान करें। We can see, today we're going to see how we can have a breakthrough in your finances, your relationship, or any other area. और आज हम देखेंगे कि हमारे रिश्तों में, हमारे पैसों में और जीवन के हर भाग में हम कैसे आशीर्वादों को खोल सकते हैं। If you're standing in faith अगर आप विश्वास में ठहरते हैं, for the blessings, healings, and finance, or anything, आशीर्वाद के लिए, आरोग्य के लिए, पैसों के लिए, किसी बात के लिए अगर आप विश्वास में ठहरे one thing हैं, we know एक ही बात हम जानते हैं, that standing in faith is not so easy. विश्वास पर ठहरना आसान नहीं है। It's not for the faint or the weak in heart. और ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनका मन बहुत कमजोर है। Amen. Amen. You have to keep on holding it. आपको लगातार इस विश्वास को थामे If रहना there was no है। devil, it was easy to hold on to faith. अगर शैतान नहीं होता तो विश्वास पर चलना बहुत आसान होता। Amen. Amen. If no one is interfering or coming against your faith, it's easy. अगर कोई दखल अंदाजी नहीं करता है, आपके विश्वास के विरोध में नहीं बोलता है, तो विश्वास पर ठहरना बहुत आसान If you're होता है। standing on a mountain, मान लीजिए Huh? आप एक पहाड़ पर on ठहरे the edge of हैं, the mountain, आप पहाड़ की चोटी पर ठहरे you हैं, have no problem कोई of falling. परेशानी नहीं है, गिरने की कोई गुंजाइश If नहीं there's no है, one to push you, अगर कोई धकेलने के लिए नहीं है। amen. Amen. If someone is there अगर आपके पीछे कोई who ठहरा could come है and push you, जो आकर आपको नीचे गिरा सकता है। then तुम सावधान रहने पड़ता है. Amen. Amen. So we are in this world where always the devil is trying to push us, तो हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे शैतान हमेशा हमें धकेलने की कोशिश bring करता us है, to doubt, हमें हमेशा शंका में रखने की कोशिश करता है। make us not to believe in the word of वो God. चाहता है कि हम प्रभु के वचन पर विश्वास न That's करें, the reason we hold on to faith. और इसी वजह से हमें हमेशा विश्वास को कस के That's थाम the के रहना reason it's है। not easy to hold on to और faith. इसीलिए विश्वास में ठहरना आसान नहीं It's not है। easy to believe in what God says. प्रभु जो कहता है, प्रभु की बातों पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है, Because the devil, क्योंकि शैतान यहाँ पर है। Amen. Amen. even Adam and Eve, आदम और हवा, it was easy for them to believe
believe God's word. और उनके लिए प्रभु के वचन पे विश्वास करना आसान नहीं But the था। enemy was there, शत्रु वहां पर मौजूद था, always trying to pull them away from God's वो word हमेशा प्रभु के वचन से उन्हें दूर खींचने की कोशिश कर and रहा believe in था, what he says. और वो चाहता था कि वो उसकी बात पर विश्वास करे। Amen. Amen. So I think you understood that faith is not easy. तो अब आपको समझ में आया होगा कि विश्वास रखना आसान Even नहीं in है। heaven you have faith, स्वर्ग में भी आपके मन में विश्वास but there is होगा, no resistance to पर your वहां faith. पर आपके विश्वास के विरोध में आने वाला कोई नहीं होगा। You'll walk easily by faith. आप आसानी से विश्वास में You'll be चलेंगे, doing great things. आप बड़े बड़े काम कर दिखाएंगे। Amen. Amen. Even in this time you're going to do many things. और इस दुनिया में भी आप बड़े बड़े काम करेंगे। But what I want to tell you is faith does not come without a fight of faith. पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बगैर विश्वास की लड़ाई लड़े विश्वास में ठहरना आसान God नहीं also है। knows परमेश्वर भी That जानता doing है supernatural things कि अलौकिक या अद्भुत काम or करना receiving supernatural या things अद्भुत कामों को प्रभु के हाथों से or स्वीकारना breakthroughs in your life या प्रभु के आशीर्वाद हमारे जीवन में लाना, will test your resolve, how you are standing. और ये बात हमारे विश्वास को परखेगी कि हम कैसे खड़े That's why रहते he हैं। tells us to use authority, और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हम अपने अधिकार का इस्तेमाल not to करें, abandon faith कि हम अपने विश्वास को ना छोड़ें and persevere और हमेशा विश्वास में दृढ़ ठहरे till रहें, you get the victory. तब तक जब तक हम सच में विजयशाली नहीं Amen. होते। Amen. Amen. Keep on believing विश्वास करते Keep on रहिए, believing. ईमान रखिए, till you get the results. तब तक जब तक आपको आपके हिसाब से नतीजे नहीं दिखते। Amen. Amen. So that's why faith is so important. इसलिए विश्वास का होना It's बहुत like जरूरी a है, battle term और ये एक युद्ध की तरह है। because a fight of faith means ये a battle. ये विश्वास का एक युद्ध है, ये एक लड़ाई Many है। don't think or know that it's a battle. और बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि विश्वास रखना एक लड़ाई है। Faith is not passive. विश्वास निष्क्रिय नहीं I है believe. कि मैं सिर्फ विश्वास करता हूँ, No, मुझे कुछ it's करना active. नहीं है, पर ये सक्रिय It's a है। battle term because the devil is there. और ये एक युद्ध की तरह है क्योंकि शैतान यहाँ पर मौजूद है। Amen. Amen. He's always coming to attack us. वो हमेशा आएगा हम पर हमला So करने we के are in a लिए। battle, तो हम एक युद्ध भूमि में हैं, even the battle of faith. और ये विश्वास का युद्ध है। Amen. Amen. So faith is active. तो विश्वास हमेशा काम करता You're है। actively involved in faith. आप सक्रिय तौर से विश्वास में खुद को शामिल करते हैं। Amen. Amen. Not just believing, oh, okay, no, keep आप on सिर्फ believing. मुंह से बोलते नहीं कि मैं विश्वास करता हूँ, एक बार विश्वास किया छोड़ दिया, And no नहीं। enemy will come. लगातार विश्वास कीजिए और जान लीजिए have कि to still शैतान hold आएगा, strong. फिर भी मुझे विश्वास को I have थामे to रहना keep है, on fighting, फिर भी मुझे लड़ते रहना resisting, है, उसका सामना करना है, refusing to bow down, और उसके आगे झुकने से मना करना है, bowing down to the word. या परमेश्वर के वचन के आगे सिर्फ मुझे Submit to the झुकना है, word. प्रभु के वचन के हवाले मुझे खुद को छोड़ना Hello. है। Amen. Get this clear. ये Okay. बात अच्छे से समझ Then we'll go लीजिए, further. फिर हम आगे बढ़ेंगे। But one good news I want to tell you is पर this. एक अच्छी खबर आपको बताना चाहता हूँ, Though वो it's ये a है, battle, भले ही ये एक युद्ध है, but remember Jesus has won the battle. पर याद रखिए कि यीशु ने ये युद्ध जीत लिया है। Amen. Amen. Jesus has won the battle. और यीशु ने ये युद्ध जीत लिया And he has है, put you on victory ground. और आपको एक विजय की भूमि में Now प्रभु ने your खड़ा किया duty, है। your work is to hold on to that ground आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप उसी भूमि में ठहरे of रहें victory जो विजय की भूमि by है। keeping on believing सिर्फ आपको लगातार विश्वास that करते रहना God है has won the battle for me. कि परमेश्वर ने मेरे बदले ये युद्ध को जीता I'm on है, victory ground. और मैं विजय वाले स्थान में खड़ा I will हूँ, refuse to move. और मैं यहाँ से हटने से इनकार करता हूँ। I'll not hear the devil मैं शैतान की बातें नहीं सुनूंगा, and his deception and lies. और शैतान के झूठ और धोखे की बातों में मैं नहीं आऊंगा। Okay. So we are just claiming the victory और हम सिर्फ वो जो विजय हमें मिली है हम उसे लागू कर and रहे हैं, enforcing the victory. और उसी विजय के अनुसार हम काम कर रहे You know, I हैं। gave you that example. और ये उदाहरण मैंने आपको दिया, Suppose you are driving मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे and you हैं see a, what do you call, red signal. और आप लाल सिग्नल देखते हैं, That's the law. और ये एक कायदा That's a है stop. कि आपको रुकना है, But some people don't stop पर कुछ लोग रुकते नहीं हैं। Why? क्यों? because there's no police there. क्योंकि वहाँ पे कोई पुलिस वाला The नहीं खड़ा policeman is the होता, one who enforces the law. और पुलिस ही है जो उस कायदे के अनुसार हमें चलाता है। If you don't see the police there, you break the signal. अगर आप पुलिस को नहीं खड़े देखते तो आप सिग्नल तोड़कर आगे The चले same जाते way, हैं। उसी तरीके से Satan knows the laws of God, शैतान परमेश्वर के कायदों को जानता है, but he knows, he also knows पर वो ये भी जानता है the enforcers of the law, that is God's children, कि हम जो परमेश्वर के कायदे के रखवाले हैं, they are not to be seen. हम वहाँ पे दिखते ही नहीं, हम कुछ करते ही नहीं। कुछ करते नहीं लोग, तो इसके लिए तोड़ता है प्रभु का लॉ।
लॉ क्या कर सकता है? जब तक जो एनफोर्स करता लॉ वो कुछ नहीं करता है. अगर कानून का रखवाला वहाँ पे नहीं खड़ा है तो कोई भी कानून को तोड़ लेगा. Amen. Amen. हम लोग जो प्रभु का कानून के रखवाले हैं, हम लोग चुप है, तो कौन क्या कर सकता है? डेविल को. प्रभु कर सकता है? लॉ कर सकता है? नो. नहीं. That's why he's going about doing everything. और इसीलिए वो खुलेआम घूम रहा है, अपनी मर्जी से Even in काम our कर personal रहा है. life, हमारे व्यक्तिगत In the जीवन city, में, state and nation. हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में. Because many believers don't have revelation of the word. क्योंकि बहुत से विश्वासु को प्रभु के वचन का ज्ञान They're नहीं not है bothered. और उन्हें कोई परवाह They don't नहीं know who है. they are. उन्हें नहीं पता कि वो कौन है They have just left him. और उन्होंने सब कुछ उसके हाथों में छोड़ तुमको दिया क्या है. करने का करो, हम हमारे लाइफ में बिजी है. They don't know that devil, that same devil can come against them. और उन्हें ये नहीं समझता है कि यही शैतान जो दुनिया में घूम रहा है वो हमारे विरोध में भी आ सकता है. Amen. Amen. So let me show you some battle strategies that you can get results. और युद्ध के ऐसे षड्यंत्र मैं आपको सिखाऊंगा जिसके तहत आप जीत सकते हैं. In whatever area you're going through. चाहे आपके जीवन के किसी भी भाग में आप विश्वास में ठहरे हों. First is, सबसे पहला, I believe. मैं विश्वास करता हूँ. That's the first strategy. ये सबसे पहला I believe. षड्यंत्र है कि मैं विश्वास Say, करता I हूँ. believe. कहिए मैं विश्वास करता God's हूँ word. परमेश्वर की वचन I पर. believe God's word. मैं परमेश्वर की वचन पर विश्वास रखता हूँ. That's the first. और ये सबसे पहला है. Eyes, you must know. और सबसे पहला मैं वाला जो वाक्य है वो आपको जानना है I believe the word. कि मैं प्रभु के वचन पर विश्वास करता You know हूँ. what you declare, heaven hears it. और जो आप मुंह से कहते हैं स्वर्ग सुनता Even the है. hell hears it. स्वर्ग सुनता है. Remember this. ये याद रखना. You're strengthening yourself आप खुद को ताकतवर बनाते or you're हैं giving strength to the devil. या फिर आप शैतान को ताकत देते हैं. So now you say, I believe the word. तो आप कहिए कि अब मैं प्रभु के वचन पर विश्वास करता हूँ. That's what Mark 11:24 says. और यही मरकुस 11:24 में लिखा Jesus है. said, यीशु ने कहा, Therefore I tell you, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ whatever you ask for जो भी तुम मुझसे मांगोगे or desire या इच्छा रखते हो in prayer, प्रार्थना में believe. विश्वास करो. That's the first thing. ये सबसे पहली बात है. Whatever you want. जो भी आप चाहते What हैं, is it? Even your desire. चाहे आपके मन की छिपी इच्छा ही क्यों ना हो. Now, whatever you desire when you pray, pray doesn't mean only asking. No. और प्रार्थना का Wait. मतलब सिर्फ मांगना ही नहीं है. जब आप मैं- मन में इच्छा रखते हैं वो भी एक तरह की प्रार्थना है. I told you a long time back. और बहुत साल पहले मैंने आपको Prayer is a बताया common word, general word. कि प्रार्थना बहुत ही आम शब्द है. Because many thought prayer means प्रभु ये दो, प्रभु वो दो, प्रभु ये दो. वही prayer सोचा. That is wrong. ये गलत है. Prayer is not only asking प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है or placing your needs before Him. या सिर्फ अपनी विनतियां प्रभु के आगे रखना, ऐसा नहीं है. For long, the church has been using prayer to ask what they need. बहुत समय तक कलीसिया ने प्रार्थना का इस्तेमाल सिर्फ मांगने के लिए किया. But they never thought the highest kind of prayer is thanking the Lord, praising Him, worshiping Him. पर कलीसिया को ये बात कभी समझ में नहीं आई पर कि ऊंचे किस्म की जो प्रार्थना है वो है प्रभु की आराधना करना, उसकी स्तुति करना, उसे धन्यवाद Today, देना. prayer means crying out to God. और आज प्रार्थना का मतलब है Begging, प्रभु के आगे pleading. रोना, Oh गिड़गिड़ाना God, do something. कि प्रभु कुछ Heal me, कीजिए, deliver मुझे me, आरोग्य give me money. दीजिए, मुझे That's छुटकारा दीजिए, मुझे पैसा दीजिए, Whatever I need. जो भी मुझे So that चाहिए. is prayer today. उनके लिए प्रार्थना यही That's why है. when someone says, let us pray, they think तो अभी इसलिए- मिलेगा कुछ भी अपने को. मेरा घर में प्रॉब्लम है वो सॉल्व होएगा, पैसा मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा. So with that thought they come. और इसी सोच से वो आते हैं They never come to thank Him. और वो कभी प्रभु को धन्यवाद कहने That I के have लिए नहीं received, आते I'm हैं blessed. कि मुझे इतना कुछ मिला है, मैं आशीर्वादित हूँ, I'm living because of your grace. मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि आपकी कृपा मुझ पर है. So when the leader said, let us pray, अरे चलो यही मौका है मिलने का. See, that is a general term. ये बहुत ही आम शब्द है. In fact, today I was going to teach you about praise. इसके बजाय आज मैं आपको स्तुति के बारे में सिखाने वाला I was था. telling my wife. मैं अपनी पत्नी से You कह know, रहा David था, says, दाऊद कहता he है prayed how many times? उसने दिन में कितनी बार प्रार्थना की. How many times? कितनी बार दाऊद ने प्रार्थना 3 की. times. 3 बार. In a day. दिन में 3 बार उसने प्रार्थना And the की. next psalm says, that और later on psalm says, दूसरे भजन में लिखा है he praised God how many times? और प्रभु की स्तुति उसने कितनी बार की. 7 times. 7 बार. Look at this. इस पर गौर कीजिए. He thanked and praised more than he prayed. और प्रार्थना से बढ़कर उसने प्रभु का शुक्र किया, प्रभु की आराधना की. So we must come up to that maturity now. तो हमें उस समझदारी तक आना Many are चाहिए. taking you back. बहुत से लोग आप उसको पीछे ले जा रहे हैं. They're not bringing you the new revelation. वो आपको नए प्रकाश में नहीं लेकर आ रहे. That's why I say when someone says, चला प्रार्थना करो, they become so happy. अभी कुछ तो मिलेगा मेरे को.
Oh my, that's the least type of prayer. और ये तो बहुत ही छोटे तरीके की प्रार्थना है। When you keep on asking this, that means God has not given you anything. जब That आप is what you लगातार believe. और बार बार मांगते रहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, इसका मतलब है कि प्रभु ने आपको कुछ दिया ही नहीं कुछ भी है। दिया नहीं, कितना लैक हो रहा है मेरा, कितना प्रॉब्लम, कितना, all their life they have been asking. और आजीवन वो मांगते ही रहते हैं। They have never acknowledged at least what He has given to thank Him. उन्होंने कभी अपने मन में ये बात मानी नहीं है कि जो दिया है कम से कम उसके लिए तो प्रभु को That's धन्यवाद why you're कहें। never satisfied. You always murmur and complain. और इसलिए कभी वो किसी बात से तृप्त नहीं होते, हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते That हैं। takes you to the focus of I lack. और ऐसा स्वभाव आपका इस बात पर ध्यान लगाता है कि आपके जीवन में हमेशा कमी है And you're never happy और आप कभी खुश नहीं होंगे, because you always think that God has not given me this. क्योंकि आप हमेशा उन बातों पर ध्यान देते हैं कि ये बातें अब भी मेरे जीवन में When you नहीं है, start प्रभु ने नहीं दी focusing on है। thanks and praise, जब आप प्रभु को धन्यवाद और शुक्रिया देने में ध्यान you will लगाते be opening हैं up for more blessings. तो और ज्यादा आशीर्वादों के लिए आप अपने आप को खुला रखते हैं। Amen. Amen. You know, the Lord is looking at the church as growing in maturity. और प्रभु चाहता है कि कलीसिया समझदारी में बढ़ता Why? जाए। क्यों? Even the earth is groaning. The क्योंकि creation जो- is groaning. जो ये धरती है, जो ये सृष्टि है, वो भी करहा रही है When God's children, the sons of God, daughters of God will rise up and reign and rule. कि कब परमेश्वर के बेटे और बेटी इस समझदारी तक आएंगे कि उनका राज चले, उनकी सत्ता चले And free us from every bondage. और हमें हर बंधन से आजाद करे। Amen. Amen. I know many people think creation को क्या जान है क्या? That is all a mystery which I will reveal और next बहुत से time. लोग कहते हैं कि ये जो सृष्टि है इसमें तो जान नहीं है, पर इसके पीछे भी एक राज है जो मैं आपको एक दिन You know, in सिखाऊंगा। heaven, all creation has life. और स्वर्ग में हर एक निर्मिति में जान है। There's nothing dead called dead. स्वर्ग में कोई भी चीज मरी हुई नहीं Hello, है। I know you'll be shocked to know that, but that is the truth. और ये जानने में थोड़ी हैरानी होती है, पर ये सच्चाई है। There's nothing called dead in और heaven. स्वर्ग में कोई भी चीज मरी हुई नहीं है। Amen. Amen. Everything is living. सारी बातों में जान है। God spoke and it happened. See, even this परमेश्वर earth. ने बोला और वैसा हो गया, हाँ, उसमें बोला जान आ मतलब ये गई। सब सुन के अपना अपना काम किया उन लोगों ने। हाँ? तुम ऐसा बात कर सकता धरती से? Jesus spoke to the fig tree. और यीशु ने उस अंजीर के पेड़ से बात की। Did he speak? क्या यीशु ने उस अंजीर के पेड़ से बात नहीं की? Jesus answered, the Bible says. और बाइबल कहती है कि यीशु ने जवाब दिया। That means the tree spoke or what? इसका मतलब क्या पेड़ ने पहले बात की थी? Read that passage. वो पढ़िए आप अध्याय। Okay. The first one is I believe. और सबसे पहला वाक्य है कि मैं विश्वास करता हूँ। This is the first eyes of faith. और ये Eye of faith. विश्वास से जुड़ा हुआ मैं को लेकर सबसे पहला For वाक्य है, supernatural miracle to happen. ताकि अलौकिक काम आपके जीवन में हो। Whatever you desire is. जिन भी बातों की आपकी इच्छा In है, prayer. प्रार्थना In में। prayer, I told you, in prayer doesn't mean crying and begging. और No. प्रार्थना में का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ रोएंगे और In prayer means गिड़गिड़ाएंगे। thanking, praising, और प्रार्थना का worshiping. मतलब है कि आप वो इच्छा रख के प्रभु को Singing. धन्यवाद देते हैं, आप गाने गाते हैं, Delighting प्रभु in की the स्तुति Lord. करते हैं, प्रभु में आनंद Working मनाते in the हैं Lord, और for प्रभु the के लिए Lord. काम करते I हैं। say all this. और इन सभी का And मतलब when I'm प्रार्थना doing all होता है। this, God is seeing your desire. और जब आप ये सब प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु आपके मन की छिपी हुई इच्छा को देखता है। And then the first step comes. और सबसे पहला कदम आता है I believe. कि मैं विश्वास करता हूँ। Amen. Amen. So that's the first word of I. और ये मैं का सबसे पहला वाक्य है believe. कि मैं विश्वास करता This हूँ। I believe is a declaration of faith. और जब भी आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, तो ये विश्वास का ऐलान And है। it comes from your heart, from your soul. और ये बात आपके मन से, आपके प्राण से निकलती है। You cannot do without this word I believe. और मैं विश्वास करता हूँ, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। This is the beginning of every answer. और हर जवाब की शुरुआत यही So है say I believe. कि कहिए मैं विश्वास I करता believe. हूँ, मैं विश्वास I करता believe. हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। Keep it in your mind. I और ये believe. बात Okay. अपने मन में ठान के रखिए कि मैं Because that's what विश्वास Jesus करता हूँ। said. यही तो यीशु ने कहा When you ask, the first step is I believe. कि Okay. जब तुम मांगते हो, सबसे पहले मन में विश्वास रखना। Now, should you say I believe before you really believe? तो क्या विश्वास रखने से पहले आपको कहना चाहिए कि मैं विश्वास रखता हूँ, Or should you say I believe before you get something? या कुछ मिलने से पहले हमें क्या कहना चाहिए कि मैं विश्वास रखता हूँ, Or wait to believe till I get it?
या हमें रुकना है, जब मिल जाएगा उसके बाद कहेंगे कि मैं विश्वास करता So हूँ? that all question has to be answered. ये सभी सवालों का जवाब देना The Bible जरूरी है। says we call those things that be not as though they were. और बाइबल कहती है कि जो बातें नहीं है हम उस तरीके से उन्हें पुकारते हैं मानो वो वैसी हैं। We talk as if it is there. हम ऐसे बात करते हैं मानो वो वहाँ पर मौजूद है। If it's there, we believe. अगर वो वहाँ पर है तो हम विश्वास And करते that's why we हैं believe. और इसीलिए हम विश्वास करते Because it's हैं there. क्योंकि वो वहाँ पर है। Amen. So Amen. the first thing comes is I believe. तो सबसे पहले आपको कहना है कि मैं विश्वास करता So हूँ। you must come up, your goal must be, and you must come up to that level where you develop your faith to believe. तो आपको अपने विश्वास को इस तरीके से बढ़ाना है कि आप इस दर्जे तक आए कि आप विश्वास से कहें कि हाँ मैं विश्वास करता What हूँ। God says, जो प्रभु कहता है मैं विश्वास करता हूँ। above what your circumstances say. और मेरी हालातों को छोड़ जो प्रभु कहता है उस बात पर मैं विश्वास Even if करता the हूँ। circumstances are screaming at you, no, no, no. You say, get out, shut चाहे up. जो हालात है वो चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहे अविश्वास की बातें, फिर भी आपको कहना है कि तुम चुप रहो, मैं सिर्फ प्रभु के वचन पर विश्वास Amen. करता हूँ। कितना भी Amen. चिल्लाने दो उनको, तुम बीमार हो, तुम चुप बैठ. Hello. Amen. How much ever the negative circumstances around you are screaming. चाहे आपके नाकारती हालत कितना भी चिल्ला चिल्ला कर अपनी हालात आपको बताएं, You're not what you believe. आप वो नहीं है जो आप विश्वास कर रहे हैं। You're what you're seeing it. जो तुम देख रहे हो वही तुम हो, What you're feeling. जो तुम्हें महसूस हो रहा है, What the doctor's report is saying जो it. डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही है, That is true. ये सच है। You know, it will scream at you. आपकी हालात ये चिल्ला चिल्ला के आपसे कहेंगे। Hello. मेरे को लगता है ऐसा Satan must have screamed to Adam and Eve. और मुझे कभी कभी लगता है ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर शैतान ने आदम हवा से बात की No होगी। बाबा, ऐसा नहीं है. नहीं मरेगा तुम. और नहीं बाबा, नहीं मरेगा. मैं रोज आके बोल रहा हूँ तुमको. हाँ? The devil doesn't leave. शैतान छोड़ता नहीं है। He wants you to believe. वो चाहता है कि आप उस In पर your विश्वास senses. करें, अपने महसूस में Look at this. कि ये देखो। तुम अंधा है क्या? दिखता नहीं क्या? रिपोर्ट देख नहीं सकता है? डॉक्टर क्या लिखा है? हाँ? तुम सुना है ना? क्या बोला? तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है ना? He will work on these 5 senses. और वो इसी इंद्रियों के ज्ञान के आधार पे चाहता है कि आप विश्वास You know, करें। if you go by senses, he'll make it more stronger. अगर आप अपने एहसास के हिसाब से चलाएं तो उन्हीं एहसासों को वो और मजबूत कर देगा। He'll make it stronger. वो इन्हीं एहसासों को मजबूत You're कर देगा। feeling it? कि आपको एहसास हो रहा है, Yes, because he can use you through feeling. क्योंकि इन्हीं इंद्रियों की शक्तियों को वो और मजबूत कर सकता है। You have seen the doctor's report? कि तुमने डॉक्टर की रिपोर्ट देखी है? Did you hear it? क्या तुमने नहीं सुना? Are you now going to believe? क्या तुम उस पर नहीं सोचोगे? But you are going to believe what God says. पर आप उसी पर विश्वास करेंगे जो प्रभु कहता है। Amen. Amen. Shut up उसे कहो कि तू तेरा मुंह बंद कर, in Jesus' name. यीशु के नाम में। The flesh is not ruling. और शरीर मुझ पर राज नहीं The करेगा, spirit and soul is ruling. पर आत्मा और प्राण मुझ पर राज By the करता word of है। God. प्रभु के वचन In से, Jesus' name. यीशु के नाम में। आमीन। दबा देने का उसको हमेशा. Wrong people है ना, उनको दूर रखो. You know, there are many wrong, even believers I've seen, they give wrong advice. और मैंने देखा है कि जो हाँ। विश्वासु हैं वो भी गलत सलाह देते हैं। Wrong advice they give. गलत सलाह देते हैं। They can even tell you, leave the Lord and go. और विश्वासु आपको ये भी कह सकते हैं कि प्रभु को छोड़कर दुनिया में जाओ। Be very careful. बहुत ही सावधान रहिए। Even the believers can lead you wrong. और विश्वासु भी आपको गलत मार्ग में There भटका are सकते emotional हैं। believers. और ऐसे भावुक विश्वासु They हैं, don't walk by faith, by senses. वो विश्वास से नहीं चलते हैं, वो अपने भावनाओं के They हिसाब show से that चलते हैं। they so much love you. और वो दिखाना चाहते हैं कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। ऐसा है क्या? तो तुम नहीं किया तो चलता है, चर्च नहीं चलता है, बाइबल नहीं पढ़े चलता है, प्रार्थना नहीं किया चलता है। नहीं, मैं देख रहा हूँ तुम कितना तकलीफ. You know, they walk by senses. वो Be हमेशा careful. अपनी भावनाओं के हिसाब से चलेंगे, उनसे दूर रहिए। Amen. Amen. The faith people sometimes can be blunt, और विश्वास के लोग कभी कभार कड़वा बोलेंगे, but they're telling you the truth. पर वो आपको सच्चाई बताएंगे। Hello. You may not like it, आपको पसंद नहीं आएगा, but accept the truth. पर सच्चाई को स्वीकार That लीजिए। will save you. जो भी वो कह रहे हैं उसे स्वीकारिए। Okay. So when do you believe it? तो कब आप विश्वास करते हैं? Before it comes to pass.
वो होने से पहले आपको विश्वास Before you करना receive है। the answer, जवाब पाने से पहले आपको विश्वास करना not है after you receive. और पाने के बाद नहीं। After you receive, you don't need faith और पाने के to बाद जब believe to आपको receive. पहले ही सब कुछ मिल गया है, उसके बाद विश्वास रखने का क्या मतलब? The real faith is असली विश्वास ये है, believing before you receive. पाने से पहले ही आप विश्वास रखें। ठीक है? So that I believe it means I believe before I receive. तो ये जो वाक्य है कि मैं विश्वास करता हूँ, इसका मतलब है कि पाने से पहले ही मैं विश्वास रखता That is हूँ। real faith. और ये खरा विश्वास है। You have not seen it. आपने अब तक देखा You don't नहीं have it. और आपके पास वो है You नहीं, don't feel it. आप महसूस नहीं कर सकते Nothing has changed. और कोई बात बाहर से बदली नहीं The है। circumstances same. आपके हालात पहले Or जैसे ही increased. हैं या आपके हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं, But I believe. पर फिर भी आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता what God हूँ says. जो प्रभु ने कहा है उसकी बात पर। ठीक है? Amen. That's the first. That और- I believe means before you receive it. और ये मैं विश्वास करता हूँ, उसका मतलब है कि पाने से पहले आप विश्वास रखें। You don't have to say I believe when I see it. No. जब मैं देखूंगा फिर विश्वास करूंगा, ये सही नहीं है। That is faith with doubt. और ये तो ऐसा विश्वास है जिसमें शंका है। That is dangerous because that is being double-minded. ये खतरनाक है क्योंकि ये तो दो मन वाला है। And a double-minded man receives nothing from God, James says. और याकूब की किताब में लिखा है कि जिसके दो मन है, दो विचार है, वो प्रभु से कुछ नहीं In James पाएगा। 1:7-8 says a double-minded person receives nothing. और याकूब की किताब 1:7 और 8 में लिखा है कि जिसका दो मन है वो प्रभु से कुछ पा नहीं So सकता don't say है। I believe तो ऐसे मत कहिए कि मैं विश्वास करूंगा and turn and talk about the same problem और उसके बाद उन्हीं जो हालात है उसी की चर्चा करें, ये गलत है। or the absence of the solution. या उपाय नहीं है, ऐसी I don't बातें know. आप बोले, I don't know, क्या मन क्या हो रहा पता है. नहीं Don't क्या talk होगा, like that. ऐसी बातें मत बोलिए। That's why it's better to talk less. इसीलिए अच्छा होगा कि आप कम बात करें। Hello, जो कम बात करते हैं ना, silence is golden बोलते हैं. कम बात करते हैं वो अच्छा है. और इसलिए कहता है कि चुप रहने में मजा है, वो सुनहरा Amen. है। Amen. But हमारा वर्ल्ड सिखाते नहीं, बड़ इधर आ, वो उधर ऐसा वो भाग गया, इधर आ, ये उधर से हो गया, वो इतना अच्छा लगता हमको बड़बड़ करने को, है ना? We thought जितना अच्छा बड़बड़ करता ना, इतना सिंपैथी दिखा सकते हैं हम लोग. फॉल्स सिंपैथी. झूठा तरस। ठीक है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा. तुमको भी खुद को मालूम है कुछ होने वाला नहीं है. But people love it. लोगों को ये अच्छा लगता है। Hello. I know some things many may not accept. Okay. और कुछ बातें बहुत से लोग नहीं स्वीकारेंगे। So when you say I believe, तो जब आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, that also includes I will not talk about my problem. उसमें ये भी शामिल होता है कि मैं अपनी परेशानियों की चर्चा You know, नहीं I've been doing this for करूँगा। many years. और ये मैं बहुत सालों से When करते people आया have हूँ। hurt me, जब लोगों ने मुझे नाराज किया है, I came and told the Lord, मैंने आकर वो बातें प्रभु से कही, not with bitterness. कड़वाहट से नहीं। I just said, this is the thing. मैंने कहा है कि प्रभु देखो बात But ऐसी I है, choose to forgive him, पर मैं खुद की मर्जी से चुनता हूँ कि I मैं उन्हें माफ choose- करूँगा। to bless him. मैं मर्जी से उन्हें आशीर्वादित करता हूँ Now I'm free. और अब मैं आजाद Now हूँ। I won't think or worry about it again. और अब इसके बारे में मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, चिंता I'll not नहीं even talk करूंगा। about it. मैं इसके बारे में बातें भी नहीं But करूंगा। I told you what the Lord said. पर मैंने आपको बताया कि प्रभु ने क्या कहा है। That's a revelation which I got. और ये ऐसा प्रकाश है जो मुझे मिला है। Though I did all that, भले ही मैंने ये सब कुछ कर दिया the Lord है, still said, प्रभु ने फिर भी कहा, what you have done is very good जो तुमने किया है वो अच्छा है, सही है, because you're free. क्योंकि तुम खुद को आजाद कर रहे हो। But let the justice be with me. पर उनका न्याय मैं करूंगा। Hello. Amen. I don't have to tell the Lord what to do, what not to do. और मुझे प्रभु को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, He is क्या नहीं righteous. करना चाहिए। वो He is धर्मी just. है, वो न्यायी है He will do the right step. और वो सही काम करेगा। So I don't come in that way. तो मैं इस मामले में दखल नहीं करने वाला। Amen. Amen. So that also means, इसका मतलब ये भी है, even though you forgive, भले ही आप क्षमा करते even though हैं, you bless, भले ही आप उन्हें आशीर्वादित according करते to हैं, God's justice, प्रभु के न्याय के अनुसार He will take the step. वो अपना हिसाब अपने आप लेगा। Hello. Okay. So that we leave it to the Lord. और ये बातें हम प्रभु के हाथों में But we have छोड़ते become हैं, free, पर हम तो आजाद हो and गए the devil हैं। can do nothing to us. शैतान फिर हम पर कुछ कर नहीं सकता है। Amen. Amen. The devil can do nothing to you. और शैतान Okay. आप पर कोई हमला नहीं कर Let's go पाएगा। further now. आइए आगे बढ़ें, Because there are 6 things I want to speak. I'm just speaking about the first one. क्योंकि 6 बातें आपको बतानी है और मैंने सिर्फ एक ही बात बताई है। So,
When you say, I believe, तो जब आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, the Satan will whisper to you, तो शैतान आपके कान में फुसफुसाएगा you will never get what you want. कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, Or it's too late. या बहुत देर हो चुकी है। Just accept as it is. जो सच्चाई है उसे स्वीकार लो। Why don't you accept it? क्यों तुम इस बात को स्वीकार नहीं लेते? After I've shown you everything, इतना दिखाने के बाद भी your senses accepts it. तुम्हारे जो इंद्रियां हैं वो उसे Your flesh स्वीकार नहीं accepts है, it. तुम्हारा शरीर इसे स्वीकार रहा So why है, don't you just accept it? तो तुम भी क्यों अपने मन में ये बातें नहीं स्वीकारते? That's the time you must turn the tables against him. और यही समय है कि आपको उससे मुंह मोड़ना है। That's what Jesus did. और यही यीशु ने कहा। When Satan tried to tell him, जब शैतान अपनी बातें उससे बोलने की कोशिश Jesus कर रहा didn't था, accept it. यीशु ने ये बातें नहीं स्वीकारी and the devil had to flee. और शैतान को भागना ही पड़ा, Because the devil was trying to show from the word, क्योंकि शैतान वचन से दिखाने की कोशिश कर रहा था misinterpreting the word. और वचन का गलत मतलब निकाल कर यीशु को दिखा रहा था। That's why you must know the word. और इसीलिए वचन को सही तरीके से जानना बहुत जरूरी है। Hello. Because the moment you say yes, if it is wrong, finished, you're caught. क्योंकि जिस पल आप किसी बात के लिए हाँ कहते हैं, चाहे फिर वो गलत हो, तो फिर बात खत्म वहीं हो जाती है। Amen. Amen. Don't say amen to the wrong thing. और गलत बातों के लिए हामी मत भरिए। So Jesus took authority over the devil, तो यीशु ने शैतान पर अधिकार over the चलाया situation he was trying to और convince him. जिस हालात के लिए शैतान यीशु को मनाने की कोशिश कर रहा By था, the word यीशु ने of उस God. पर वचन के द्वारा अधिकार And चलाया that's what we need to do. और यही हमें करना है। If you want a blessing, a supernatural breakthrough, अगर आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं या अलौकिक काम आपके जीवन में हो, ऐसा आप चाहते हैं, whatever you want in your life, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, you can believe by seeing in the word. आप वचन को देखकर उसकी कबूली करके आप विश्वास कर सकते And that हैं word is your answer. और यही वचन आपका जवाब है। Amen. Amen. That word is your answer. और यही वचन आपका जवाब है, आपका उपाय है। Not what the devil tells you. शैतान जो कहता है उसमें जवाब That's a नहीं, problem. वो तो परेशानी है, The word is your solution. पर वचन आपका उपाय है Here is the solution. और यहीं पे उपाय Here है is the problem. और शैतान में परेशानी है Hold on to the solution. और जो उपाय है उसे थामे रहिए। Amen. Amen. Don't let go of the solution. जो उपाय है उसे कभी छोड़ना The नहीं, answer. जो जवाब है उसे कभी छोड़ना नहीं। You may have to resist it for days. हो सकता है दिनों तक, बहुत दिनों तक आपको उसका But सामना you are करना being पड़े, strengthened in faith. पर फिर भी अपने आप को विश्वास में And मजबूत as you are रखिए। growing stronger, the devil is becoming weaker. और जैसे आप विश्वास में मजबूत होंगे, उतना ही शैतान कमजोर होगा। Amen. Amen. Hello. Amen. Are you seeing what is faith? विश्वास हाँ? क्या है कि आपको समझ में आ रहा है? बहुत लोगों को फेथ मतलब क्या मालूम भी नहीं था। आई बिलीव पहले, फिर बाद में क्या मालूम क्या हो, ऐसा वो फेथ है ही नहीं। तुम जो बात कर रहे हो, फेथ इज अ फाइट। और विश्वास एक लड़ाई है। फेथ शोज दैट यू ट्रस्ट इन गॉड, विश्वास दिखाता है कि मेरा भरोसा सिर्फ though प्रभु the पर है, circumstances showing contrary. चाहे हालात कितने भी मेरे विरोध में You क्यों ना know हो। why God loves faith? क्यों परमेश्वर को विश्वास पसंद आता है? Without faith, it is impossible to please God. इसलिए बाइबल कहती है बगैर विश्वास के प्रभु को Why खुश does it करना say मुमकिन faith नहीं। pleases God? और क्यों लिखा है कि विश्वास ही प्रभु को खुश करता है? Because you are trusting Him. क्योंकि आप प्रभु पर भरोसा दिखाते हैं। तुम देख रहे हो मैं बीमार हूँ, yet you are saying no, फिर I भी am आप not sick. कहते हैं कि नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। What an honor! और ये प्रभु का मान है। Amen. Amen. You're lifting up the word आप प्रभु के वचन को ऊंचा करते of हैं, God प्रभु के वचन and को putting ऊंचा down करते the हैं word of the devil. और शैतान की बातों को नीचे गिराते हैं Heaven will really appreciate it. और सच में स्वर्ग आपकी सराहना करेगा। Amen. Amen. The most powerful people are और सबसे सामर्थ्यशाली when you're लोग वो going to हैं, negative situation. जब आप नकारती हालातों से Yet गुजर you're रहे believing the हैं, word. फिर भी आप प्रभु के वचन पर विश्वास You are the करते most हैं। powerful. आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। Hello. Amen. It's not that one person having no problem. No. और ये ऐसा नहीं No. है कि जिसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है वो Because when ताकतवर problem है, comes, that will test that person's faith. क्योंकि जब तकलीफ आएगी तब उसकी विश्वास परखा जाएगा। The most powerful person is, even though there are negative situations, और सबसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति वो है कि चाहे हालात कितने भी Nothing नाकारती is क्यों न working हो, right, कोई भी बातें सही नहीं चल but रही yet हैं, he is believing. पर फिर भी उसका ईमान उसके खुदा पर People may है। tell you, लोग आपसे कहेंगे give up यार, कि हार मान ले, give up, हार मान ले, accept it. जो सच्चाई है उसे स्वीकार This is ले, the truth. यही सच्चाई है। Your situation is not going to change. तेरे हालात सुधरने वाले Give नहीं up. हैं, हार मान ले, But he said, no, पर आप कहते हैं नहीं, I'm going to trust God. मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास रखूंगा। Hello. Amen, amen.
You're honoring God. आप परमेश्वर का सम्मान करते You're हैं, lifting him up. आप परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं। Amen. Amen. He's exalted because और- of your standing. और आप क्योंकि प्रभु के लिए ठहरते हैं, इसलिए परमेश्वर ऊंचा उठाया जाता है। Amen. Amen. So Amen. don't look at the problems of और people. इसीलिए परेशानियों को मत देखिए, लोगों को मत Look at देखिए, their standing even in the midst of और problems. तकलीफों के बीचों बीच विश्वास पे ठहरिए, इस पर ध्यान लगाना। Amen. 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 There are people who are having so many problems at home. और कुछ लोग हैं जिनके घर में इतनी तकलीफें हैं, They're still standing for God. फिर भी वो प्रभु के लिए विश्वास में And His ठहरते word. हैं और उसके वचन पर ठहरते Appreciate हैं, their faith. और उनके विश्वास की सराहना कीजिए। Amen. Amen. Don't call upon the negative problems. और नाकारती हालातों पर ध्यान मत दीजिए। अगर तुमको प्रॉब्लम्स आए तुम गिव अप करेगा, वो प्रॉब्लम्स के बीच में भी विश्वास से खड़ा है। Amen. 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 Appreciate what heaven appreciates. और जिन बातों की तारीफ स्वर्ग करता है, उन बातों की तारीफ आप भी कीजिए। I have also gone through many problems. और मेरे जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें आई हैं। Don't think pastor है उसको प्रॉब्लम नहीं. I have more problems than you. आपसे ज्यादा मेरे जीवन में तकलीफें हैं, All my life. पूरे जीवन में। But I never murmured and complained. पर मैंने कभी शिकायत नहीं, कभी मैं कुड़कुड़ाया Did you see नहीं। me crying? क्या कभी आपने मुझे रोते देखा कौन है? मेरे लिए प्रार्थना करेगा? Did I ever say that? मैंने कभी ऐसे आपको आकर कहा है? That doesn't mean I don't have problems. इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जीवन में तकलीफें नहीं In the हैं। midst of problems, you give glory to God. तकलीफों के बीचों बीच आप प्रभु को महिमा देते I'll हैं not bow down to the problems. कि मैं तकलीफों के आगे नहीं My solution झुकूंगा। is Jesus. मेरा उपाय यीशु And I है, keep looking to the word. और मैं वचन की ओर ही The ध्यान written word and the लगाऊंगा। living word. जो लिखा हुआ वचन है और जो जीवित वचन And है, He will make me to stand. और वही मुझे ठहराएगा। Amen. Amen. That's my final decision. और यही In मेरा Jesus' अंतिम name. निर्णय है यीशु के नाम में। Hello. Amen. Look at this one word, I believe. Yeah, you और can ये clap जो- hand for the Lord. आप प्रभु के लिए तालियां बजा सकते हैं। Are you seeing this one word, I believe, means so much? और ये जो एक वाक्य है कि मैं विश्वास करता हूँ, इसका मतलब कितना कुछ हो सकता है। That's why you need a revelation. और इसीलिए वचन का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। So when you have the word of God, that's the answer. तो जब आपके पास प्रभु का वचन है, इसका मतलब है कि आपके पास उपाय है। Amen. Amen. Where is your answer? आपका उपाय word कहाँ of पर God. है? प्रभु के वचन में। Don't look in the midst of problems. तकलीफों में उपाय मत ढूंढिए। उधर नहीं है। और लोगों को भी बोलो मत मेरे को उधर देखने के लिए। हेलो, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा, मेरे को उधर देखने का भी नहीं। He is my solution. और वही मेरा उपाय The word है। is my solution. वचन मेरा उपाय है। When Peter was looking to Jesus, he could walk on the water. जब पतरस यीशु की ओर ध्यान लगा रहा था, तो वो पानी पर चल सका। When he removed his eyes, पर जिस पल उसने Look अपनी to the आंखें problem. हटाई, उसने पानी को देखा, problem तकलीफ को defeated देखा, तो वही तकलीफ, वही पानी ने उसे डुबा दिया। hello. The more you do this continuously, और जितना ज्यादा आप लगातार ये your करते trust रहेंगे, in God will increase. उतना ही प्रभु पर भरोसा आपका और ज्यादा मजबूत Your होगा। confidence in your I believe will increase. और मैं विश्वास करता हूँ, इस बात पर आपका विश्वास बढ़ेगा। Amen. Amen. You know, before I close, let me give you this one. समाप्त करने से पहले एक Because बात actually बताऊंगा। I've written 6 points for you. मैंने 6 मुद्दे आपके लिए लिखे थे, But we have just said the one पर I. हमने सिर्फ एक ही मैं वाला Because वाक्य there are देखा other है, things also there. बाकी भी बातें हैं। Suppose you come to me for prayer. और मान लीजिए आप मेरे पास प्रार्थना के लिए आते Pastor, I have हैं this problem, that problem, that problem. कि पास्टर मेरे जीवन में ये तकलीफ है, What if Jesus is standing और मान लीजिए अगर यीशु वहाँ पर खड़ा है तो, and you can see him और आप यीशु को देख सकते and you're हैं, talking to him directly? और आप सीधे यीशु से बात कर रहे हैं Jesus? कि हे यीशु, So he's standing here. और मान लीजिए यीशु आपके सामने ठहरे Jesus, हैं what problem है? I have this problem, that problem, that कि problem. यीशु मेरे जीवन में ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, And Jesus smiles and says, और यीशु मुस्कुराकर आपसे कहते हैं okay, ठीक है, it's fixed. ठीक है, सारी बातें ठीक ठाक हो गई हैं। You will be so happy. आप कितने खुश हो जाएंगे, There will be no doubt. फिर आपके मन में कोई शंका ही नहीं होगी। Amen. You'll say, Amen. अरे वाह, प्रभु ने बोल दिया, हाँ, आप ही कुछ नहीं होगा यार. You'll be happy. You'll never think about it. आप खुश होंगे, आप तकलीफों के बारे में सोचेंगे ही नहीं। The word of God is Jesus प्रभु का वचन यीशु है। Amen. speaking to you. और ये वचन आपसे बात कर रहा है। When you come to His word, you say, I come to Jesus. जब भी आप वचन के पास जाते हैं, आप असलियत में यीशु के पास जाते हैं, And you say, okay, और यीशु कहता है ठीक है। so you must take it that way. तो आपको इस तरीके से सोचना चाहिए। हो गया काम.
Amen. Amen. But we have never made it a reality. पर हमने कभी इन बातों को असलियत का रूप नहीं दिया है. Amen. Amen. If you thought he is standing to you before you and you are talking to him personally, जब भी आप man. प्रार्थना करते हैं और अगर आप ये कल्पना करते हैं कि यीशु सच में ठहरे हैं और मैं व्यक्तिगत तौर से यीशु से बात So कर when you रहा come हूँ, to his word, when you come to his तो word, जब आप वचन के पास आते हैं, वचन in पढ़ते Mark हैं, 11:24, मार्कुस 11:24, whatever you ask जो भी तुम मांग रहे हो in prayer, प्रार्थना में, believing विश्वास करो that you have received. कि तुमने पा लिया है. So when you are telling the Lord जब says, आप- okay, believe, you receive it. तो जब आप प्रभु से अपने बातों की चर्चा करते हैं तो यीशु कहते हैं ठीक है, विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो गया है. You must be the happiest person. आपको सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए. Amen. Amen. Okay, no. I'll continue the second, after there's a little bit more to say about I believe, और मैं विश्वास करता हूँ उसको लेकर और कुछ बातें बतानी and then हैं. I'll go to the second one. और फिर जो मैं को लेकर दूसरा वाक्य है वो मैं आपको Now your बताऊंगा soul, soul there is a will. That will is the most powerful. कि जो आपका प्राण है वो आपकी मर्जी है और आपकी मन मर्जी बहुत मायने रखती है. So something you have to say from your will. तो कुछ बातें हैं जो आपके मन की मर्जी से बोलनी है. Your will is the most powerful of आप- your being. आपके पूरे अस्तित्व का सबसे सामर्थ्यशाली जो भाग है वो आपकी मर्जी है. Amen. Amen. God does not force anyone's will. परमेश्वर किसी की मर्जी के विरोध में जबरदस्ती नहीं तुम्हारा करता. इच्छा के मुताबिक मिलेगा. So your will. Okay, that's we'll see next week. तो ये अगले हफ्ते देखेंगे कि हमारी मर्जी कैसे मायने रखती है. Okay, let's all stand up. आइए हम सब खड़े हो जाएं.